शनिदेव से हमारा इंट्रोडक्शन ही ऐसा हुआ है एंड ज़्यादातर लोगों का इंट्रोडक्शन ऐसे ही होता है कि जब भी शनिदेव की बात आती है उनके दिमाग में एक डर आ जाता है, उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर शनिदेव है, शनि है, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है, बहुत दुख मिलने वाला है। इवन जो शनि की 7.5 ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर हम शनिदेव से डरने के बजाय उन्हें समझना शुरू कर दें, सो जो ये मिसकंसेप्शन बने हुए हैं शनिदेव के बारे में, ये डेफिनेटली काफ़ी हद तक गायब हो जाएंगे। सो आज हम शनिदेव के बारे में बात करने वाले हैं एंड हम जैसे हमारा बर्थ चार्ट एनालिसिस होता है, सो उसमें हाउसेज होते हैं, टोटल 12 हाउसेज होते हैं। उसमें से कुछ भाव या कुछ हाउस ऐसे हैं जहाँ पर अगर शनि है तो वो अकेले ही आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। शनिदेव अगर हम आज की बात करें तो शनिदेव एक अकेला ऐसा ग्रह है जो आपको अकेले अपने दम पर बहुत कुछ दे सकता है। दैट मीन्स उस टाइम पर अगर आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बाकी के प्लैनेट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको लाइफ में आगे बढ़ाने की हेल्प नहीं कर रहे हैं, देन शनि इज़ द ओनली प्लैनेट जो आपको लाइफ में सब कुछ दे सकता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव के बारे में एंड हम बर्थ चार्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि उसमें से कौन से ऐसे भाव हैं जहाँ पर अगर शनिदेव होते हैं, शनिदेव उन भाव में है, दैट मीन्स वो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाले हैं। सो हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे एंड ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में कि उनके बारे में इस तरह की चीज़ें क्यों बोली जाती हैं एंड ये जो डर है ये क्यों है। सो व्हाट आई फील कि ये डर सिर्फ इसलिए ही है कि हम लोग शनिदेव को समझते नहीं हैं। अगर हम उन्हें समझें तो शायद चीज़ें बेटर होंगी। एंड सबसे पहले शनिदेव के बारे में बात करते हैं। सो आज तक में व्हाट आई फील कि शनिदेव से ज़्यादा काइंड, उनसे ज़्यादा देने वाला एंड जो बेस्ट चीज़ शनि के बारे में है कि शनि आपको जितना सिखा कर जाते हैं इतना कभी कोई नहीं सिखाता। सो हर एक तरीके से शनि बेहतरीन प्लैनेट है, एक बहुत ही अच्छा रूलिंग प्लैनेट है जो आपको चीज़ें सिखा के, अलग अलग एक्सपीरियंस दे के आपको इस लायक बना देता है कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग कि कौन से ऐसे भाव हैं जहाँ पे शनिदेव बहुत कारक होने वाले हैं, हम शनिदेव के बारे में कुछ बातें करते हैं। सो शनिदेव सबसे पहले दास्य वृत्ति के कहे जाते हैं। दैट मीन्स जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, छोटे कर्मचारी हैं, ऐसा बोला जाता है कि इन लोगों का जो शनि होता है वो कारकत्व लिए होता है, इन लोगों का शनि यूजुअली अच्छा होता है। शनिदेव हमेशा ही परिश्रम के कारक हैं एंड ये आई गेस बहुत ही कॉमन बात है शनिदेव के बारे में जो सबको पता होती है कि अगर शनि का इन्वॉल्वमेंट है, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है, तो पर्सन नो डाउट हार्ड वर्किंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है। अगर शनि आपके पास है एंड सिंपल है, अगर हम एक नॉर्मल लाइफ की भी बात करें कि कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, उसे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं या कोई एग्जाम क्रैक करना है ऐसा कुछ, सो उसे भी हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड सेम चीज़ सैटर्न फॉलो करता है कि अगर शनि है वहाँ पे तो हार्डवर्क होगा ही होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ कि शनिदेव एक्सपीरियंस बहुत देते हैं, अनुभव समृद्ध बनाते हैं। वो आपको लाइफ में हॉट एंड कोल्ड अलग अलग तरह की सिचुएशंस में हमेशा रखते हैं एंड वो इंसान लड़ता है उन चीज़ों से एंड उन चीज़ों से बाहर आता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरिटी एज वी नो एज से नहीं आती है, मैच्योरिटी हमेशा इसी बात से आती है कि आपने किन किन परिस्थितियों को, किन किन सिचुएशंस को फेस किया है। जितने अलग अलग टाइप की सिचुएशंस को आप फेस करते हो एंड स्पेशली स्ट्रगल वाली जो सिचुएशंस होती हैं, जब आप उन्हें फेस करते हो और उनसे बाहर आते हो, तो सिर्फ आप उनसे बाहर नहीं आ रहे हो, आप बहुत कुछ सीख के बाहर आ रहे हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो खुद आपके काम आ सकती है आगे पूरी लाइफ में एंड आप दूसरों को भी इससे बहुत कुछ बता सकते हो। को दुख का, बीमारी का कारक कहा गया है। शनिदेव को दुख का कारक इसलिए कहा गया है क्योंकि शनिदेव दुख देते हैं एंड जब कोई इंसान दुख में है उसका खुद से भरोसा उठने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता एंड आई कैन नॉट इवन फाइट, मैं यहाँ पे इन चीज़ों से लड़ भी नहीं सकता। उसे एक बहुत अलग अलग तरीके की नेगेटिव चीज़ें, स्पेशली
मेंटली वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगती हैं, बट वो फाइट करता है। एंड जब वो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलता है, तो अकेले वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकला होता, वो बहुत कुछ सीख के वहाँ से बाहर निकलता है। एंड ऑब्वियसली जब आप इस तरह की स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हो, नेगेटिव सिचुएशंस में हो, वहाँ से फाइट करके निकल रहे हो, ये आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ाता है, ये आपका एक इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है। आगे अगर कुछ भी नेगेटिव होने वाला है तो वो चीज़ आप गेस कर ले जाते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो ये उस तरीके से इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एंड नाउ वन मोर थिंग कि शनिदेव को मृत्यु का कारक कहा गया है। सो मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिस भी चीज़ में लाइफ है, जो चीज़ जन्म ले रही है, लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है, बट मरना सबको है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं उसकी लाइफ हमेशा रहने वाली है। सो मरना सबको है। एंड ये जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, शनिदेव ही इसके कारक बताए गए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शनिदेव। ये कुछ बातें थी शनिदेव के बारे में जो मुझे लगता है हम लोगों को पता होनी चाहिए। एंड आपने देखा है इन सारी चीज़ों में एक चीज़ की शनि हर बार आपको सिखाते हैं। दैट्स वाई आई से कि शनिदेव से ज़्यादा सिखाने वाला, हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान डूब रहा है, वो बार बार डूबता है, आप बार बार जाकर उसे बचाते हो, सो बेटर है कि उसे स्विमिंग सिखा दो, वो अगली बार से खुद बच जाएगा। सो सेम थिंग होती है शनिदेव के साथ कि वो आपको प्रिपेयर कर देते हैं हर एक टाइप की सिचुएशन के लिए। नाउ अब हम शनिदेव की बर्थ चार्ट एनालिसिस में शनिदेव से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये देखेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराशियों के बारे में। सबसे पहले राशियों के बारे में बात करेंगे। शनिदेव की राशियाँ होती हैं मकर और कुंभ, दैट मीन्स कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। सो ये दोनों राशियाँ शनि की स्वराशियाँ कही जाती हैं, मतलब ये राशियाँ शनिदेव की हैं। उसके बाद शनिदेव की उच्च राशि होती है। अगर आप अपना बर्थ चार्ट देखोगे उसमें आपको पता चलेगा जो उच्च राशि होती है वो होती है तुला, लिब्रा। नाउ आप यहाँ से एक चीज़ सोच सकते हो कि तुला ही इनकी उच्च राशि क्यों बनी है। तुला इसलिए क्योंकि शनिदेव को कहा जाता है न्यायप्रिय, जज वाला एक टर्म इनके लिए यूज किया जाता है। दैट्स वाई इनकी जो उच्च राशि है वो तुला है। नाउ इफ यू सी क्लियरली, इनकी जो नीच राशि है वो मेष है। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेष मंगल की राशि है, मार्स की। अब अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, देन यू विल सी मार्स एंड सैटर्न, इनके टर्म्स आपस में अच्छे नहीं होते। अभी मार्स दैट मीन्स मंगल और शनि का आपस में क्या प्रॉब्लम है वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स वाई जो इनकी नीच की राशि है वो है मेष, और मेष होती है मंगल की राशि। ये यहाँ पे हमने शनि के बारे में इतनी चीज़ें देख ली। अब हम बात करने वाले हैं उस भाव के बारे में जहाँ पे अगर शनि वहाँ पर हैं, दैट मीन्स आप अपना बर्थ चार्ट देखो, अगर वहाँ पे आपको शनि दिखते हैं तो आप समझ जाओ आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अर्न करने वाले हो। एंड बिफोर जंपिंग उस पर शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो इसे प्रैक्टिकल होकर देखो। लाइक कहीं पे कोई सूत्र लिखा है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ थ्योरी दे दी गई है, सिर्फ उसी के बेस पर मत समझिए कि अगर सिर्फ इतनी चीज़ लिखी हुई है तो सिर्फ इतना ही होगा। एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, कितना भी कवर करें कुछ ना कुछ रह जाता है। सो ऑब्वियसली आप इसे प्रैक्टिकल होके अगर सोचेंगे देन इट इज़ ईजी, और आपको समझ में भी आएगी कि कोई चीज़ बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है एंड कैसे है। इवन हर एक चीज़ का आपको साइंटिफिक रीज़न समझ में आने लगेगा। सो हम बात कर रहे हैं, अगर शनि देव आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे एंड शनि देव उसमें हाउस नंबर 1 दैट मीन्स लग्न में है, सो ऐसे लोगों के बारे में क्या खास बात होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सबसे पहले धीर गंभीर होते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने वाले या फूहा टाइप के नहीं होते, बहुत सीरियस होते हैं ज़्यादातर। ऐसे लोग बहुत दूर तक का सोच लेते हैं। इनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये कोई डिसीज़न अगर ले रहे हैं तो वो सिर्फ अभी के लिए या कल के लिए नहीं ले रहे, ये लोग बहुत आगे तक का सोच कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, इन्हें सबसे मिलना जुलना, बैठना
बातचीत करना, मतलब इन्हें थोड़ा एकांत में रहना अच्छा लगता है। ये अकेले खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में जो शनि है वो फर्स्ट हाउस में है, दैट मीन्स लग्न में है, सो ऐसे लोग चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं। सिचुएशन कोई भी हो उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच विचार करते हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप थिंकिंग प्रोसेस में हो, आप सोच रहे हो, वो काफ़ी सारे लोगों के साथ बैठ के नहीं हो सकता। यू नीड टाइम कि आपको अकेले बैठ के सोचना है। सो ऐसे लोग चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हाइट बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग रूढ़िवादी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मान रहे हैं या रिलीजन में उनका किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। कंजर्वेटिव नहीं रहेंगे, रूढ़िवादी नहीं रहेंगे। ऐसा लोग अपने से छोटों की मदद करते हैं। छोटे मतलब जिनकी कंडीशन उस टाइम पे ऐसी है कि उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए, सो ऐसे लोग हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे लोगों का ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बड़ा दिल होता है इन लोगों का। एंड ये लोग अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे लोग सीरियस होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक इस तरह की चीज़ें इन्हें पसंद नहीं होती। में देखोगे कि शनि किस तरीके से आपको चीज़ें दे रहा है। जब शनि खुद लग्न में है, सो आपको पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दे रहा है, थिंकिंग बहुत अच्छी दे रहा है, आपको इंटेलिजेंट बना रहा है। एंड लग्न में बैठकर वो आपके पराक्रम भाव को देख रहा है। दैट मीन्स वहाँ से आपको हार्ड वर्किंग बना देगा। सो सिंपल है, जब वो खुद आपको ग्रैंड कर रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं एंड बाकी चीज़ें दे रहे हैं एंड आपसे हार्ड वर्क भी करवा रहे हैं, सो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। अगर शनि लग्न में है, ऐसे लोगों के अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन हमेशा अच्छे रहते हैं, प्रॉपर मेंटेन रखते हैं ये लोग। शनिदेव आपके लग्न में है तो वो किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें देते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अब मैं एक नेक्स्ट के बारे में बात करूंगी, दैट इज 6th हाउस। अगर शनिदेव आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें 6th में है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर शनिदेव हैं उसका मतलब है कि आप लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को यूजुअली बीमारियाँ होती नहीं हैं, इम्यून सिस्टम ही इनका इतना अच्छा होता है। एंड अगर होती भी है तो वो बीमारी हावी नहीं होती इन पे। ये लोग मे बी इन्हें थोड़ी लंबी फाइट करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, पर ये लोग हमेशा वापस आ जाते हैं। सो एक चीज़ ये, अब हम 6th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। सो एक चीज़ ये कि ऐसे लोगों को बीमारियां नहीं होती हैं, होती भी हैं तो थोड़ा बहुत ही इफेक्ट होता है। दे आर ऑलवेज ओके, वो हमेशा सही हो जाते हैं। एंड ऐसे लोगों में कर्ज नहीं होता, ऋण वो कभी नहीं लेते, डेब्ट कभी नहीं लेते। और अगर उन्होंने लिया भी है तो वो ये चीज़ एक अपनी इतनी डिग्निटी वाली कंसीडर करते हैं कि नो मैटर उन्होंने कितना बड़ा अमाउंट लिया है एंड वो कैसे इसे पे करेंगे, बट वो अपने लाइफ स्पैन में अपना जो भी उन्होंने कर्ज लिया होता है वो हमेशा पे करके पूरा कर देते हैं। कर्ज ऐसा नहीं है कि इनका पड़ा रहेगा एंड ये दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये 3 खास बातें हैं अगर शनि आपकी बर्थ चार्ट में 6th हाउस में है। एंड यही 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं इस हाउस के बारे में। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, आपकी बर्थ चार्ट में शनि 10वें भाव में है, दैट मीन्स 10th हाउस में है, तब क्या होता है। अगर शनि 10th हाउस में है, दैट मीन्स ऐसे लोग अपने पिता से ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो नो मैटर आपके पिताजी ने कितना किया है, मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हो, सो आप उससे भी ज़्यादा करने वाले हो। पापा से ये हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एंड ये लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। 10th हाउस में शनि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। सो ऐसे लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग ये अपने इनकम के सोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं। ओवरऑल जो इनकी फिनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी और बहुत स्टेबल होती है। ऐसे लोग सोसाइटी में जो अपना एक रिस्पेक्ट है वो चीज़ बहुत अच्छे से अर्न कर लेते हैं। एंड यहाँ पर भी एज आई सेड, इनका बिजनेस हो गया, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनकम के सोर्सेज हो गए, या ये बहुत ज़्यादा रिच हैं। एंड जो एक मान सम्मान रिस्पेक्ट हमारी सोसाइटी वाली बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें ये सब कुछ अपने दम पर करते हैं। एंड जो इनका एक चला आ रहा है, इनकी फैमिली में जो भी चीज़ें, ये हमेशा उससे ज़्यादा करते हैं, उससे ज़्यादा सफल होते हैं। चार्ट में है 10th हाउस में, दैट मीन्स ऐसे लोग कर्मों में यकीन रखते हैं। ऐसे लोग किस्मत का इंतज़ार नहीं करते कि जब सारी चीज़ें हमारे
हमारे फेवर में होंगी, हमें पुश मिलेगा, देन वी विल डू। ऐसे लोग खुद से चीज़ें बनाने में यकीन रखते हैं। एंड जितनी भी चीज़ें इनके बारे में बताई गई हैं, पॉजिटिव चीज़ें सारी, ये सब अपने दम पर ही बनाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट शनि एंड डिफरेंट हाउसेस, कि कौन कौन से भाव में वो किस किस तरह का असर देते हैं, किस किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सो व्हाट आई से कि कलयुग में शनि देव से डरने की ज़रूरत उन्हीं लोगों को है जिन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने काम करने में कोई कमी रख रहे हैं, या उनका एक जो जनरल बिहेवियर है, जैसे कि वो लोग जो हमसे छोटे हैं, हमारा गरीब हैं, हमारा उनके साथ, या लेबर तबके के जो भी लोग हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे कर्म कैसे हैं, हम ईमानदार कितने हैं। एंड एक चीज़ मैंने हमेशा सुनी है शनिदेव के बारे में कि शनिदेव शॉर्टकट्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। शनिदेव चाहते हैं आपको जॉब या कोई भी चीज़ जिसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हो वो आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आप उसके लायक बन जाओगे। इसी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, कई बार इतना ज़्यादा काम करवाते हैं कि जब वो चीज़ फाइनली आपको मिलती है तो आपको वो मिलने की खुशी भी नहीं होती। I mean, वो पूरा जो एक एक्साइटमेंट होता है वो चला गया होता है। सो शनिदेव के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो सारे मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि हम लोगों को शनिदेव से हमेशा ही डराया गया है, कभी उनके बारे में प्रॉपर तरीके से कुछ समझाया नहीं गया है। सो आई गेस कि शनिदेव कलयुग में अगर अकेले वो एक अच्छी स्थिति में है, यस दिस इज अ गुड थिंग अबाउट टू टेल। इस पे ऐसा है कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली में देख रहे हैं, हम शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, एंड ये बात सिर्फ शनिदेव के बारे में नहीं है, ये बाकी भी सारे प्लैनेट्स के बारे में है, कि अगर प्लैनेट खुद बहुत अच्छी स्थिति में है तभी वो आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें देगा। एंड सिंपल है, जब अगर नॉर्मली भी आप सोचे, प्रैक्टिकली भी, कि जब वो खुद अच्छी कंडीशन में है तो हमें भी अच्छा ही देगा। बट अगर प्लैनेट खुद से पीड़ित है, मे बी वो जिस भाव में बैठा हो वो भाव बहुत अच्छा हो, और जैसे हमने अभी बात की फर्स्ट लग्न के बारे में बात करी, देन हमने 6th के बारे में बात करी, 10th के बारे में बात करी, तो यहाँ से हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखी। एंड ये सारी चीज़ें तब हैं जब शनि खुद बहुत अच्छी कंडीशन में है। अगर शनि खुद पीड़ित हैं, खुद वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तब उनके इफेक्ट इतने ही पॉजिटिव रहेंगे या उसमें कुछ चेंज होगा, देन ऑब्वियसली ये चीज़ उस ग्रह की, उस प्लैनेट की खुद की कंडीशन पे डिपेंड करती है। सो इट वाज ऑल अबाउट शनि और अलग अलग भाव कि किस भाव में वो बहुत पॉजिटिव तरीके से हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।